हाय एवरीवन। फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूट्यूब पर जो आपने अभी इस वीडियो को खोलने से पहले जो उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ था, आज हम उसी टाइटल के लिए बात करेंगे। एक्चुअल में जो अपन बात करने वाले हैं वो है कि अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ आपके सामने, पहले डायरेक्ट अपन बात करेंगे। ये बनाया मैंने, कोई लाइन बनाई, ठीक है, और एंटर। वापिस एक लाइन लेता हूँ। मुझे इस लाइन के एंड पॉइंट पर कोई दूसरी लाइन बनानी है, ठीक है। अब ये देखो, मैं इसके पास कर्सर लेके आ रहा हूँ और ये लेके आया, और मुझे ये लग रहा है और नीचे लेके आया। अब ये मुझे लग रहा है कि भैया ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। मैंने क्लिक किया और एंड पॉइंट से नीचे लाइन बनाना स्टार्ट किया। जब ये देखो, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि इसका एंड पॉइंट पर लाइन बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये एंड पॉइंट मुझे अभी भी नहीं मिला। दिख रहा है? नहीं है। ये एंड पॉइंट से थोड़ा बाहर की, अंदर की तरफ है एग्जैक्टली। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? अपन को ऑटोकैड के अंदर इसमें कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ कि हमें इसका प्रॉपर एंड पॉइंट दिख जाए, कि भाई हाईलाइट हो जाए एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से हाईलाइट होने के बाद हम उस एंड पॉइंट पर जाके क्लिक करें और लाइन सीधे सीधे बना लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपने पास या तो शॉर्टकट कमांड की है, उसके लिए या तो शॉर्टकट कमांड की करें या फिर सेटिंग में जाएं, वहाँ से इसको निकाल कर स्टार्ट करें। तो मैं आपको शॉर्टकट कमांड की बता रहा हूँ जो डायरेक्ट अपन यूज करेंगे। उसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप आपको सेटिंग्स के अंदर भी मिल जाएगा इसके अंदर। और ऑब्जेक्ट स्नैप का एक शॉर्टकट कमांड की है ओ एस एंटर। क्या है? ओ एस एंटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ एस एंटर करेंगे सबसे पहले। ओ एंड ओ एस एंटर। ओ एस एंटर करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पर पहला है स्नैप ग्रिड, स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड ये वाला ऑप्शन है कि इसके कितना अपने को डायमेंशन रखनी है, एक्स एक्सिस से कितना रखना है, वाई एक्सिस से कितना रखना है। अभी अपन स्नैप ग्रिड के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपन करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, या जितने भी उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आते हैं वो सारे पॉइंट हमें शो होने चाहिए। अब ये देखो, मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंड पॉइंट दिखना चाहिए, मिड पॉइंट दिखना चाहिए, सेंटर दिखना चाहिए, नोज दिखना चाहिए, क्वाड्रेंट दिखने चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट दिखना चाहिए, एक्सटेंशन का दिखना चाहिए, इंसर्शन दिखना चाहिए, परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, टेंजेंट दिखना चाहिए, नियरेस्ट दिखना चाहिए, एंड अपरेंट इंटरसेक्शन दिखना चाहिए, एंड पैरेलल दिखना चाहिए। इनमें से आपको जो जो चाहिए कि भाई मेरे को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इन इन चीज़ों की आवश्यकता है कि मैं किसी लाइन को बनाऊँ और लाइन पर मुझे मान लो एंड पॉइंट और मिड पॉइंट दिखना चाहिए, या फिर सेंटर दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको क्या करना है, मैं तो यहाँ पे क्या करके रखता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके रखता हूँ। मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है वो डायरेक्टली दिख जाती है। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक किया, ये सेलेक्ट ऑल हो गए, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से एक लाइन दे लेता हूँ और मुझे उसके किसी एंड पॉइंट पर मुझे, अब ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट शो हो रहा है रेक्ट स्क्वायर टाइप का, यानी यहाँ पर मुझे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसके एंड पॉइंट से लाइन मिलेगी, ठीक है। अब ये अंदर या बाहर नहीं मिलेगी। और साथ में हमें जब कर्सर को ऊपर नीचे भी लेके जाओगे तो एक लाइन भी शो होगी इस पॉइंट से, ठीक है। ये मेरा एंड पॉइंट से है, आपको बना कर दिखाता हूँ। ये मैंने लाइन बनाई और एंटर किया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अपन जूम कर लेते हैं। हाँ, मैं जूम जूम किया मैंने। ये ये देखो, अब इसको कितना भी जूम कर लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, बिल्कुल उसके एंड पॉइंट से बन रही है, ठीक है। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या है, हम ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जाएंगे, वहाँ से अपन इसको इसको ऑन कर लेंगे। कैसे ऑन करेंगे?
कि सबको सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अभी देखो मुझे मान लो मिड पॉइंट से लाइन चाहिए, तो ये देखो मेरा यहाँ पर तो एंड पॉइंट है, और ये जो इस तरह का जो सिंबल आ रहा है ये नियरेस्ट का है, ये नियरेस्ट 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 किसके नियरेस्ट है, ये एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट के नियरेस्ट है। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लाइन है, लाइन में दो ही पॉइंट होते हैं, स्टार्ट और एंड। तो मैं क्या है यहाँ पे मुझे मान लो एंड पॉइंट पे लाइन चाहिए तो मैं इसको एंड पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मुझे स्टार्ट पॉइंट पे लाइन चाहिए तो आप स्टार्ट पॉइंट बोलिए, ठीक है। और ये उसके बाद कहाँ पर आ रहे हैं, नियरेस्ट नियरेस्ट नियरेस्ट। अब आगे चलते हैं और चलते हैं और चलते हैं, जहाँ पर ट्रायंगल का शेप आएगा वहाँ रुकना है अपने को। ये आया ट्रायंगल, ये आ गया। इसका मतलब हुआ है यहाँ पर ये जो लाइन है चाहे कितनी भी इसकी डायमेंशन हो, उसका ये लाइन का मिड पॉइंट है। अब मान लो मुझे मिड पॉइंट से लाइन चाहिए, तो ये लाइन का मेरा मिड पॉइंट से मेरी लाइन बन गई, ठीक है। इसी तरह अपन सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल में सेंटर दिखना ज़रूरी होता है। मान लो मैं इस सर्किल को इस मिड पॉइंट के ऊपर बनाता हूँ, ये लो, ठीक है। अब दूसरा मान लो मुझे एक और सर्किल बनाना है, तो उसका मुझे शो होना चाहिए सेंटर। ये देखो यहाँ पर शो आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा, मैं दूसरा सर्किल अलग से बना के दिखाता हूँ, ये लो, ठीक है। अब तो एक सर्किल और लूँ तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आ रहा है, यानी उसका सेंटर पॉइंट मेरे को दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखने का फ़ायदा ये है कि हमें जिस जगह पर जहाँ पर भी हमें या मिड पॉइंट पर चाहिए या एंड पॉइंट पर चाहिए, स्टार्ट पॉइंट पर चाहिए या उसके सेंटर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें दिखने लगेगी। हम वापस से ऑब्जेक्ट स्नैप पर चलते हैं, ये लो आपको दिखाते हैं क्या होता है। मैं इनको सबको क्लियर ऑल कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, क्लियर ऑल कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से देखो लाइन चूज़ करता हूँ, और मान लो मुझे वापस से लाइन कहाँ चाहिए, एक एक लाइन अपन हटा देते हैं, ठीक है। ये एक लाइन को हटा देते हैं, ये हटा दिया लाइन अपन ने, ये हट चुकी है, ठीक है। मैं वापस से लाइन लेता हूँ। अब मान लो मुझे स्टार्ट पॉइंट पर मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए, इस वाले पॉइंट पर लाइन चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे 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 स्लो 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 माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके आऊँगा माउस के थ्रू, और ये मैं मान के चलता हूँ ये मेरा हो गया, ये नियरेस्ट है बिल्कुल, यहाँ पर मान के देखो, लो अभी दिख रहा होगा। अभी डायग्राम में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एंड मतलब स्टार्ट पॉइंट पे लाइन बनी हुई है। यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के टच में है ये दोनों लाइन। लेकिन अभी अपन इसकी असलियत देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो असलियत, यहाँ पे असलियत दिखाते हैं इसकी, ये देखो गैप है, गैप है ना। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए अपन ने क्या किया, हमें ऑब्जेक्ट स्नैप के जो उसके अंदर टूल्स हैं वो सारे टूल्स को अपन को एक्टिवेट रखने, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट पॉइंट पर एक्यूरेट लाइन या कुछ भी एक्यूरेट चीज़ बना सके। नहीं तो फिर इस तरह के गैप बने रहेंगे और आपकी ज्योमेट्री सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं वापस से इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है, ये लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन वापस चलेंगे OS, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, सेलेक्ट ऑल। इस और फिर क्या करेंगे, ओके। इसमें OS के अंदर वापस मैं OS ले रहा हूँ, OS के अंदर अपने पास दो तरह के, एक तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, सबके लिए काम आएगा, ठीक है, चाहे 2D हो या 3D हो, वहाँ पर सब में ये काम करेगा। एक 3D ऑब्जेक्ट स्नैप और होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, जिसमें अपन को एज एज ये देखो वर्टेक्स होंगे, ठीक है। उसके एज का मिड पॉइंट देखना है तो वो है हमारे पास, है ना। फेस का सेंटर देखना है वो भी मिलेगा, नोट में भी मिलेगा, एंड परपेंडिकुलर एंड नियरेस्ट ऑफ फेस, ये भी अलग से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। मैं इनको भी सेलेक्ट ऑल करके रख देता हूँ, ये लो, और ओके, ठीक है। अब मैं वापस से आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ अब कितनी आसानी से अपने को इस
पॉइंट पर अपने को लाइन मिलने वाली है। ठीक है, मान लो मुझे स्टार्ट पॉइंट पर लाइन चाहिए। अब मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो ये नियरेस्ट का सिंबल दिखा रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचूँगा ये एंड पॉइंट का सिंबल दिखाएगा। ये लो बन गई। ठीक है, तो ये क्या है कि एग्जैक्ट बना है। अभी इसको जूम जूम करके देख लेते हैं अपन कि यार बनाई कि नहीं है या फिर मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, और जूम करना है और जूम कर लो, ये देखो, और जूम। ठीक है, बिल्कुल उसके कॉर्नर्स को मैच कर रहा है। ओके, बस हमारे जो इसका यही था इस वीडियो के अंदर, कि हमें कैसे पता लगे कि मतलब हमें उसके जो पॉइंट्स हैं वो दिखने चाहिए और वो कहाँ से मिलेंगे, वो आपको बताना था। और इस वीडियो का जो उद्देश्य भी था वो यही था कि हमें ऑब्जेक्ट स्नैप को किस तरह एक्टिवेट करना है और उसकी शॉर्टकट कमांड की क्या होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हुए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में आपको आगे आने वाले वीडियोस में कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको हर वीडियो में बेनिफिट्स मिलेंगे जब अपन 3D पर काम करने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक सारे जो जितने भी इसके लेसन्स हैं, जो इसका सेशन कंप्लीट होते जाएंगे, तो हम एक एक चीज़ को धीरे 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 कंप्लीट करेंगे। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप ऑटोकैड में परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।